Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the functions and modifications of the root. इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द रूट और रीजन्स ऑफ द रूट. ठीक है. अब देखो रूट का जो प्राइमरी जो फंक्शंस होता है, फंक्शंस ऑफ द रूट क्या होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. Absorptions of water and minerals. Absorptions of water and minerals from soil. ये है इसका प्राइमरी फंक्शन. रूट इसके अलावा मॉडिफाई होता है और भी काम करने के लिए. सपोज कुछ रूट्स का जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं टू स्टोर समथिंग. स्टोरेज रूट भी होते हैं. मेनली यहाँ पे किसको स्टोर किया जाता है, फूड को, और कुछ फाइटो हार्मोन को भी रूट में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. जो थाट है, थाट टाइप्स होता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट. रेस्पिरेटरी रूट्स भी होते हैं जो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. और 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस में रूट सपोर्ट में भी काम करते हैं. सपोर्टिंग रूट्स एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कुछ प्लांट्स. अब हम देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले देखो स्टोरेज रूट. स्टोरेज रूट में ये हो गया फंक्शंस. अब इसके बाद देखो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट टू परफॉर्म अदर फंक्शंस. ठीक है. मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट टू परफॉर्म अदर फंक्शंस. पहला जो मॉडिफिकेशंस हम देखते हैं स्टोरेज रूट का. स्टोरेज रूट्स जैसे कि देखो एग्जांपल हमारा जो कैरेट है, टर्निप है एंड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो इन सब में क्या होते हैं, स्टोरेज रूट होते हैं. ठीक है. कैरेट एंड टर्निप में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली ये टैप रूट होते हैं. टैप रूट वो रूट जो कहाँ से अराइज होता है, रेडिकल से. और जो स्वीट पोटैटो में जो रूट होते हैं ये होते हैं एडवेंटिशियस. क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं. ठीक है. आप लोगों ने कैरेट देखा होगा, उसका जो रूट होता है इस तरह से होते हैं. ये इसका प्राइमरी रूट है. ठीक है. इस प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट, फिर टर्शियरी रूट इस तरह से निकला होता है बहुत हर साइड से. और देखो ये जो स्ट्रक्चर है मॉडिफाई होता है किसके लिए, टू स्टोर द फूड पार्टिकल्स. इसी तरह से आप लोगों ने टर्निप भी देखा होगा इस तरह से. फिर इस तरह से बहुत बल्ज आउट होते हैं. फिर यहाँ पे इस तरह से टैपेरिक होते हैं. ये स्ट्रक्चर भी कैसे क्यों बनते हैं, टू स्टोर फूड पार्टिकल्स. ठीक है. इसके बाद जो सेकंड जो मॉडिफिकेशंस होता है वो क्या होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी रूट्स. सेकंड जो होता है रेस्पिरेटरी रूट. ठीक है. जैसे कि एक प्लांट है, एग्जांपल एक प्लांट है जिसका नाम है रहिजोफोरा. ये प्लांट ग्रो करते हैं उन एरियाज में जहाँ पे जो सरफेस ऑफ द सॉइल होता है पूरा कवर होता है किससे, वाटर से. और इस एरिया को कहते हैं स्वैम्पी एरिया. दोज एरिया द सरफेस ऑफ द वाटर इज टोटली कवर्ड बाय वाटर्स. देखो सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ से, ये क्या है, वो प्लांट है जो ग्रो कर रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे क्या है, कंप्लीटली कवर हुआ है किससे, वाटर्स. ठीक है. ये रूट है और ये सरफेस ऑफ द सॉइल है. इसके बाहर क्या रहता है, पानी रहते हैं या क्लाई रहते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होते हैं, एक जो रूट है यहाँ पे इस तरह से ग्रो करने लगती है और ये किसी जगह से इस तरह से ऊपर निकलते हैं. इस तरह से बहुत सारी जगहों पे इस तरह से ऊपर निकलते हैं ये रूट्स. ठीक है. अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल पे आ जाते हैं, ये पानी से ऊपर आ जाते हैं. क्यों आता है, देखो यहाँ पे भी सेल्स है, इस रूट में भी क्या है, सेल्स है.
इनको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना होता है। जब कभी भी कोई सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने सुना होगा जो रेस्पिरेशन होता है, बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रोसेस, ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनारोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। एनारोबिक हम उससे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक हम उसको कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से ज्यादा एनर्जी जो होता है निकलता है, एज कम्पेयर टू एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रेकडाउन होता है तो कम निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेल को ग्रो होना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ पे टोटली सरफेस ऑफ द सॉइल पे क्या है, वाटर है यहाँ पे। तो ये देखो इजीली ये जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है ये अवेलेबल नहीं होता है इस रूट के लिए। और देखो रूट वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, बाकी जो जो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, रूट उसको भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से ग्रो होते हैं जिसको हम कहते हैं निमेटोफोर्स। और इनके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से पोर्स होते हैं। और ये पोर्स, पोर्स का जो मेन यहाँ पे जो पर्पस होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। ठीक है, और इनको बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं pneumatophores. Pneumatophores is the pores present the in this structure which help the intake of oxygen. ठीक है, ये भी क्या है, मॉडिफिकेशन है किसका, रूट का। इसी तरह से जो थर्ड मॉडिफिकेशन होता है वो होता है सपोर्टिंग रूट्स। सपोर्टिंग रूट देखो प्लांट को क्या करते हैं, एक प्रॉपर जगह पे फिक्स रखता है। ठीक है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ प्लांट्स में क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल है जिसका नाम है बनियान ट्री। इसमें क्या होता है, देखो ये प्लांट ग्रो करते हैं किसी एरिया में। सपोज ये प्लांट है, ये बनियान ट्री है। ठीक है, ये सरफेस ऑफ द सॉइल। और इसका ट्रंक क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, इसका ट्रंक होता है इस तरह से। अब देखो ये इसका मेन स्टेम हो गया। अब ये बहुत बड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ हैंगिंग लेग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरह। और ये इतना ग्रो करते हैं जमीन के सरफेस ऑफ द सॉइल के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं। बहुत सारे होते हैं, ये एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं इस तरह। ठीक है, जो क्या करते हैं, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस प्लांट को। और इस टाइप के रूट को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। प्रॉप, व्हाट इज प्रॉप रूट? Prop root present in the banyan tree which provides additional support to the plant. ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जो हमारा मेस प्लांट है, सपोज ये मेस प्लांट का स्टम्प है, ये नोड से एंटर नोड से, यहाँ से इस तरह से बहुत सारे रूट्स इस तरह से ग्रो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी वजह से ये भी क्या करते हैं, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मेस प्लांट में। ठीक है, ये हो गया मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। आज हमने देखा कि मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट में रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के अलावा और भी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, मॉडिफाई होता है। उसमें हमने देखा रेस्पिरेटरी रूट्स, स्टोरेज रूट एंड सपोर्टिंग रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स में हमने देखा रहिजोपोरा, जो वाटर लॉग्ड एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनका क्या होते हैं, रूट जो होते हैं आउटग्रोथ बन के बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन में। इसी तरह से हमने देखा सपोर्टिंग रूट्स में जो बनियान ट्री होता है उसके बहुत बड़े ट्रंक से क्या होते हैं, हैंगिंग लेग स्ट्रक्चर ग्रो करने लगते हैं। वो इतना ग्रो करते हैं कि सरफेस ऑफ द सॉइल से क्या करते हैं, टच करते हैं। जब वो टच करते हैं तो ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उस प्लांट के ट्रंक को या ब्रांचेस को जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, स्टोरेज रूट में देखो रूट मॉडिफाई होता है किसके लिए, स्टोरेज ऑफ द फूड एंड सर्टन फाइटो हार्मोन्स। प्लांट में जो होता है, फाइटो मतलब होता है प्लांट, हार्मोन मतलब तो आप लोगों को पता है ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए भी प्लांट्स का रूट क्या होता है, मॉडिफाई होते हैं कुछ प्लांट्स में। जैसे कि हमारा जो कैरेट है, ठीक है, हम कैरेट क्यों खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या रहते हैं, फूड पार्टिकल जो होते हैं स्टोर रहते हैं। इसी तरह से टर्निप हो गया, स्वीट पटाटो हो गया,
इसके अलावा बहुत सारे और मॉडिफिकेशंस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही इंक्लूड है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।